डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर का, दैट इज राइमर टीमन रिएक्शन, जिसे हम आरटी रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आरटी रिएक्शन या फिर राइमर टीमन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, क्या जब हम यहाँ पर देखिए, क्या व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली बेस, व्हेन phenol treated with chloroform and aqueous alkali base, aqueous alkali base to gives intermediate further acidification to form salicyl aldehyde. This reaction is known as राइमर-टीमन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, क्या फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ यूज किया मैंने फिनॉल, बेंजीन OH, फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH अल्कली बेस, ये है एक्वस। ठीक है, यहाँ का OH और H मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, H2O, यहाँ का H और ये Cl क्या बाहर निकाले मैंने, HCl। ये आपको रिएक्शन समझाने के लिए, ठीक है ना। ये Na यहाँ पर लाकर हम अटैच कर देंगे, दैट गिव्स बेंजीन रिंग ONA और यहाँ पर CHCl2 बराबर है। देखिए यहाँ का एक H, ये Cl, HCl बाहर निकाल लिए, क्या बचा था यहाँ पर CH और ये 2 Cl है ना। इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट, क्या बताएंगे इसको, इंटरमीडिएट। देखिए आप, क्या फिनॉल का रिएक्शन हम करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस टू गिव्स इंटरमीडिएट, मतलब राइमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही रहता है। फर्दर इट इज ट्रीटेड विथ NaOH, तो एक O में इधर ट्रांसफर कर दिया हूँ, तैयार हो जाएगा इसमें इस तरह कंपाउंड, बेंजीन रिंग ONA और यहाँ पर ये CHO। एक यहाँ का Na और ये Cl क्या बाहर निकाल लिया हमने, NaCl, H ये Cl प्लस HCl बाहर, क्या बचा इसमें, ये कंपाउंड। फर्दर यहाँ क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन, तो H और देखिए आप, क्या H यहाँ पर लाके मैं अप्रोच कर देंगे और NaCl बाहर निकाल लेंगे, दैट गिव्स बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग OHCHO प्लस NaCl, तैयार हो गया इसमें सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या तैयार हुआ, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ गया। अब देखिए नीट 2018 में, नीट 2018 में इसके मैकेनिज्म पर से क्वेश्चन पूछा था और ऑप्शन दिया था कि इसमें इंटरमीडिएट या फिर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज तैयार होता है वो कौन से वाला रहेगा, तो ये वाला उसका ऑप्शन था डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है ना। देखिए रिएक्शन कैसे लर्न करेंगे, आपका फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली बेस के साथ करेंगे हम, तो ये तैयार करेगा सैलिसिल अल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। अब खास पॉइंट है इसका मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप।
ठीक है, चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, लिखिए। देखिए आरटी रिएक्शन में क्या था सर, आरटी रिएक्शन में ये था कि फिनॉल का रिएक्शन हम करे थे क्लोरोफॉर्म और अल्कली बेस के साथ, तो वो तैयार करेगा सैलिसिल अल्डिहाइड, जिसका आईयूपीसी नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन ऐसा था, क्या बेंजीन रिंग OH और यहाँ पर CHCl3 और NaOH aqueous that gives benzene ring OH, और ये रहेगा CHO 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिल अल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसिल अल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है ना, यही रिएक्शन था। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म कैसा है। क्या मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट यूज़ किए थे, दैट इज बेंजीन रिंग OH, फिनॉल यूज़ किए थे। फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हम NaOH के साथ में, एक्वस वाटर ज़्यादा है इसमें, तो ये OH नेगेटिव हम प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ का OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बाहर निकाल लिया हमने H2O, और तैयार करती हमने यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन। वी नो दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये है फिनो ऑक्साइड आयन। ध्यान से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या पहले यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन हमने करवाया अल्कली बेस के साथ में, है ना, इसका एसिडिक नेचर है और ये अल्कली बेस है, तो इसमें तैयार करेगा फिनॉक्साइड आयन और H2O बाहर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या सेकंड टॉपिक जो है क्लोरोफॉर्म, जिसका थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर रहता है, ये है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 यूज किए थे हमने। अब ये CHCl3 रिएक्शन करेगा किसके साथ में, देखिए आप, ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में। अब NaOH ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। क्या होगा इसमें कि देखिए कार्बन, देखिए यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, कौन से, क्लोरीन है ना, तो ये -I से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H2 बाहर, और इस कार्बन पर इस तरह Cl और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आकर के जमा हो जाएगी, और क्या बाहर निकाली हमने H2O, बराबर है ना, यहाँ लिख देता हूँ इधर -H2O हो गया था। ओके, अब यहाँ से क्या बचा था, Na पॉजिटिव। तो फर्दर क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव, देखिए क्या क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से, किससे, कार्बन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की पेयर लेकर के NaCl, मतलब Na के साथ में कंबाइन होकर के NaCl के फॉर्म में बाहर, और यहाँ तैयार हो जाएगा Cl बॉन्ड C, Cl और ये 2 डॉट, बराबर है। इसे हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना। अब डाइक्लोरोकार्बीन, इसमें देखिए आप ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसको एक बॉन्ड मान लो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये क्या रहता है इसी के साथ साथ, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। ठीक है, उसी के साथ साथ ये न्यूट्रल स्पेसी रहता, कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है ना, और ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, किसके जैसा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके लिए आप एक याद रखना, एंड वर्ड, END, एंड, कार्बन पढ़ने के लिए। ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बन, और यही क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा था, है ना। तो क्लोरोफॉर्म अल्कली बेस के साथ मिलकर के डाइक्लोरोकार्बन तैयार कर दिया, है ना, और यहाँ से इसने क्या तैयार किया, फिनॉक्साइड आयन। अब ध्यान से देखिए आप, ठीक है, क्या ये जो फिनॉक्साइड आयन है, देखिए
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये है CCl2 2 डॉट। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ उतार देगा, मतलब कार्बन एटम को ट्रांसफर कर देगा, इस तरह डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर होगी, है ना। अब वी नो दैट क्या डाइक्लोरोकार्बन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले स्पेसी चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन जो है इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा इस पोजीशन पर, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। देखिए आप, और ऑर्थो पर क्यों हो तो वो भी बताता मैं आपको। देखिए ये इस तरह, ये डबल बॉन्ड हो गया न्यूट्रल, बॉन्ड CCl2, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, H प्रेजेंट था, ठीक है ना। अब फर्दर ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको शिफ्ट कर देगा इस तरफ पाई बॉन्ड में, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट कर देगी, ये एज इट इज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर रहेगा CH, ठीक है ना, Cl और ये Cl। ध्यान से देखिएगा कि H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर के CHCl2 बना लिया, ओके। क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पर अप्रोच हो जाएगा नेगेटिव वाले स्पेसिस पर। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है ना। तो कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू O नेगेटिव। मतलब कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इस तरह ये कार्बन एटम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन करवाए थे किसके साथ में सर, यहाँ पर हम रिएक्शन करवाए थे NaOH के साथ में, है ना। तो 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl बाहर और 2 OH यहाँ पर लाके हम अप्रोच कर देंगे इस तरह, ये बेंजीन रिंग, ओके, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव, CH, ठीक है ना। मैं इस तरह लिखते हैं इसको, CH OH और ये OH, 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl मैंने बाहर निकाल लिया बाहर, 2 Na 2 Cl, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होना, देखिए अगर 2 OH एक कार्बन से अटैच हो तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ का OH नेगेटिव और यहाँ का H पॉजिटिव, मतलब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। तो ये इस तरह तैयार कर देगा, देखिए आप, बेंजीन रिंग, ये एज इट इज O नेगेटिव, ठीक है ना, बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, है ना, और H2 मैंने बाहर निकाल लिया -H2, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए रैपिडली इसको कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में और इस तरह ये कंपाउंड तैयार कर देगा। फाइनली इसका करना था हमारे को एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बराबर है। क्या करना था इसका, एसिडिफिकेशन। तो देखिए इसमें से क्या बाकी था, यहाँ पर Na पॉजिटिव बाकी थे, बराबर है। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl के फॉर्म में बाहर, है ना, और इस तरह बेंजीन रिंग OH और ये CH डबल बॉन्ड O सैलिसिल अल्डिहाइड ये तैयार करेगा, ठीक है ना। तो ये है इसका करेक्ट मैकेनिज्म। अब सवाल ये है, क्या यहाँ पर ये जो है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों अटैक कर रहा, व्हाई नॉट एट पैरा पोजीशन। तो देखिए पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पर ये जो हमने लिखे इस तरह सैलिसिल अल्डिहाइड, ये बराबर है, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है ना। ये मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता। तो पहला रीजन क्या है, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर ना। अगर जे यहाँ पर देखिए आप डाइक्लोरोकार्बन ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता था
तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं हो सकता था। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है कि डाइक्लोरोकार्बन क्यों अटैक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, बिकॉज इट फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड तैयार करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया इसका फर्स्ट रीजन। ठीक है, अब सेकंड रीजन देखिए आप, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर फिनॉक्साइड आयन है ना, ये था ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नीचे उतारेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप, ये लिखे हमने यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, इस पर अटैक करवाए थे हमने CCl2 का, है ना, तो यहाँ से ये प्लस M भी इफेक्ट देता है और प्लस I भी देता है। कौन कौन सा, प्लस M और प्लस I, क्यों? अच्छा, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन माइनस I देगा, OH में जैसा देता था, प्लस M भी देता था और माइनस I भी देता था। तो यहाँ पर ये प्लस M भी देगा और प्लस I भी देगा, बट वी नो दैट प्लस M, है ना, ये जो है ये साइज पर डिपेंड नहीं रहता, जबकि प्लस I और माइनस I साइज पर डिपेंड रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस, है ना, प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कौन कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज होगी, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर, है ना। मतलब यहाँ पर देखिए आप, क्या प्लस M की वजह से, है ना, यहाँ पर डिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जितना डेंसिटी, देखिए दोनों में काम तो ये है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाना है रिंग में, है ना, लेकिन प्लस M जो है, प्लस M इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन। प्लस M जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कौन कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। बट प्लस I इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन साइज, है ना, अब डिपेंड्स अपॉन साइज या फिर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन से ये ऑर्थो पोजीशन थोड़ी नजदीक आ रही है ना, और पैरा पोजीशन दूर हो जा रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस I का जो इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का, ये ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा रहेगा। सो वी कैन से दैट ड्यू टू प्लस I इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पोजीशन, है ना, विच इज मोर एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन। व्हाइल in plus m effect the electron density equal increases at ortho as well as para position। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्लस m जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, जबकि प्लस I इफेक्ट जो है ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ओनली एंड ओनली कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर प्लस M भी मिला था और प्लस I भी मिला था, प्लस I की वजह से और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हुई थी, ऑर्थो पोजीशन पर, और ऑर्थो पोजीशन पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई थी उस पोजीशन पर CCl2 ने डायरेक्ट अटैक किया था। तो ये था इसका मैकेनिज्म। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये टॉपिक हमारा राइमर टीमन रिएक्शन। अब इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं कोल्बेज रिएक्शन। देखिए अब इसको कोल्ब्स रिएक्शन भी पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म और रिएक्शन ध्यान से देखिए आप। अच्छा, राइमर टीमन रिएक्शन में क्या तैयार होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, और कोल्बेज रिएक्शन में तैयार होगा सैलिसिलिक एसिड। देखिए आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कोल्बेज रिएक्शन या फिर कोल्ब्स रिएक्शन, है ना। देखिए व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ, ओके, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ एक्वस alkali base to gives, देखिए when phenol treated with alkali base to gives sodium phenoxide, sodium phenoxide, okay। further
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with CO2 in presence of acid to gives salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, क्या फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम अल्कली बेस के साथ। यहां यूज किया मैंने बेंजीन रिंग OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल ट्रीटेड विथ NaOH टू गिव्स, देखिए आप, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन रिंग ONA, ये प्लस H2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ का H और OH, ये क्या था, एक्वस था, सोडियम फिनोऑक्साइड, है ना। फिनॉल ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फिनोऑक्साइड, ओके। फर्दर ट्रीटेड विथ इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड इन, है ना, प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर एसिडिफिकेशन करेंगे इसका, क्या हो जाएगा, यहाँ से Na और ये Cl, NaCl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, ठीक है ना। तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग OH और ये CO2 इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तैयार करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड, that is also called as 2-hydroxy, okay, benzoic acid, क्या है, 2-hydroxy benzoic acid। चलिए देखिए, अब इसका मैकेनिज्म भी इजी है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड तैयार हो गया। अब सैलिसिलिक एसिड तैयार कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए आप। यहाँ मैंने यूज किया बेंजीन रिंग OH ट्रीटेड विथ NaOH बट एक्वस। अब NaOH क्या प्रोड्यूस कर रहा, OH निगेटिव, और ये H पॉजिटिव मैंने बाहर निकाल लिया, H2O, और ये इस तरह तैयार किया इसने बेंजीन रिंग, है ना, O निगेटिव, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, और क्या बाहर निकाल लिया हमने, H2O, ठीक है। अब इस पर फर्दर अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल के ऐसा बिहेव करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक रहता है। जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एटम है ना, फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो पोजीशन पर आकर अप्रोच होगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि आपको, ये O नेगेटिव, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड O, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, क्या इस तरह बॉन्ड होना चाहिए था, बट इसमें क्या होगा, जब ये इस पोजीशन पर आकर अप्रोच होगा, कब होगा, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर उतार देगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बोलते ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और उससे आके अप्रोच कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो देखिए आप, CO2 इस ऑर्थो पोजीशन पर आकर अप्रोच हो गया, और ये H एज इट इज, ठीक है ना। अब फर्दर क्या होगा, क्या ये देखिए, ये कार्बन एटम जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव को बाहर कर देगा, लेकिन H पॉजिटिव जो है कहाँ पर आकर अप्रोच हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम पर, ठीक है। इस तरह देखिए आप, ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड एज इट इज, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH बना लेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हो गए तो कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो रही थी, है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर ऑक्सीजन पर रिटर्न बैक, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव। फर्दर यहाँ करेंगे इसका हम एसिडिफिकेशन। क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन, बराबर है। देखिए यहाँ का एक Na पॉजिटिव बाकी था, है ना, ये HCl में देखिए, और हमने H पॉजिटिव यूज किया, मतलब इसके साथ में क्या था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव हमने बाहर निकाल लिए NaCl, ठीक है। इसमें बचा H पॉजिटिव, ये इस पोजीशन पर आकर
अप्रोच हो जाएगा और ये तैयार कर देगा बेंजीन रिंग OH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और ये तैयार किया इसने यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड। ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। कौन सी बॉन्ड तैयार कर रही है सर? यहाँ पर ये बॉन्ड तैयार करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड तैयार करेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये था कोलबेज रिएक्शन कि फिनॉल ट्रीटेड विद अल्कली बेस टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर यहाँ पर रिएक्शन होगा इसका किसके साथ में? इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, और बाद में इसका एसिडिफिकेशन करेंगे हम तो तैयार करेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक की समझ में आ गया आपको? या फिर आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, देखिए क्या, मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज किए बेंजीन रिंग OH फिनॉल, ये स्टेप नंबर 1 NaOH के साथ में रिएक्शन करना है इसका। सेकंड है CO2, ठीक है, और थर्ड है HCl के साथ, तो ये तैयार कर देगा सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन रिंग OH और ये है COOH, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, बराबर है। ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड CO2 के साथ में रिएक्शन हुआ, फर्दर इसका रिएक्शन HCl के साथ में, तो तैयार कर देगा सैलिसिलिक एसिड। तो ये टॉपिक था कोलबेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी। यहाँ तक कि समझ में आ गया। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में करवाते हैं और ये तैयार क्या क्या करेगा, नोट किए। चलिए अब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करेंगे, एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ करेंगे, या फिर मीथिल अल्कोहल के साथ करेंगे, तो कौन कौन से कंपाउंड तैयार करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा के पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ देखिए बेंजीन रिंग OH और COOH, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका CH3CO/2O एसिटिक अनहाइड्रेट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सेकंड है क्या, सैलिसिलिक एसिड treated with phenol C6H5OH in presence of POCl3। थर्ड है कि सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड विथ CH3 बॉन्ड OH प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ध्यान से देखिएगा, क्या नाम है इसका? इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड, ओके, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम CH3CO/2O एसिटिक अनहाइड्रेट से करेंगे तो ये इस तरह तैयार कर देगा बेंजीन रिंग, ओके, ये COOH, यहाँ पर O COCH3 प्लस CH3COOH। ध्यान से देखिए आप, क्या था इसमें, क्या CH3CO कितने थे? 2 थे, एक में इधर ट्रांसफर कर दिया COCH3, कितने कितने बाकी है? एक CH3CO, एक ऑक्सीजन, और ये H, बराबर है, एसिडिक एसिड बाय प्रोडक्ट, और ये क्या रहेगा बोलो? 2 एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, बराबर है। और इसका सेकंड नेम है एस्पिरिन। क्या नेम है इसका? एस्पिरिन, जिसको हम यूज करते हैं एनाल्जेसिक। कैसे यूज करेंगे? एनाल्जेसिक, पेन किलर, ठीक है। 2 एसिटॉक्सी, ये होगा 2 एसिटॉक्सी, और ये सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। सेकंड देखिए आप, क्या सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम फिनॉल के साथ, कुछ नहीं होगा इसमें, यहाँ का H और ये OH बाहर निकाल ली हमने, और ये तैयार कर देगा बेंजीन रिंग, ओके, OH CO, C डबल O, है ना,
C6H5 प्लस H2O। ये फॉर्मूला है सैलोल का, है ना। और सैलोल का कैसे यूज़ करते हैं हम, एंटीसेप्टिक जख्म पर यूज़ करते हैं। याद रखना, कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट बता रहा हूँ आपको, है ना। और इसका एक कॉमन नेम है फिनिल सैलिसिलेट। ईस्टर तैयार हो गया ना, फिनिल सैलिसिलेट। ईस्टर को प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, और यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा, फिनिल सैलिसिलेट। ध्यान से देखिए थर्ड। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ का H और ये OH H2 बाहर निकाल लिया हमने, क्या तैयार होगा, बेंजीन रिंग, ओके, OH और यहाँ पर COO CH3 प्लस H2O। यहाँ फिनिल ग्रुप था, यहाँ मीथिल है, तो क्या रहेगा, मिथाइल, है ना, सैलिसिलेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या रहेगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसे हम आयोडेक्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आयोडेक्स। याद रखिए आप, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मीथिल सैलिसिलेट, है ना। ET लगा देते हैं, ईस्टर है तो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे किसके, सैलिसिलिक एसिड के। और सैलिसिलिक एसिड से हम फिनॉल भी तैयार कर सकते हैं, जो मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में समझा चुका हूँ, ठीक है, नोट किए। चलिए अब देखिए, एक लास्ट टॉपिक है, बस 3-4 मिनट का टॉपिक, कि फेनोल्फथैलीन हम तैयार कैसे करते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में काम में आएगा, ठीक है। 5 मिनट में आपको जल्दी समझा देता हूँ, और ये इस टॉपिक को एंड कर देते हैं। देखिए ध्यान से, हाँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया देखिए C6H5CO और ये O, ठीक है। ये अनहाइड्रेट का फंक्शन ग्रुप है, और इसका नाम है थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड, बराबर है। अब देखिए, थैलिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, फिनॉल के साथ, प्लस C6H5OH, ओके। फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे हम थैलिक अनहाइड्रेट के साथ। मैंने 2 मोल लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, मैंने H2O बाहर निकाल लिया हूँ यहाँ से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें, बेंजीन रिंग, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, ठीक है। बेंजीन रिंग OH, ये OH और ये OH, और बाहर निकाली हमने H2O। ये स्ट्रक्चर है फेनोल्फथैलीन का, फेनोल्फथैलीन। ध्यान से देखिए आप, क्या थैलिक अनहाइड्राइड ट्रीटेड विथ फिनॉल, थैलिक अनहाइड्राइड ट्रीटेड विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 टू गिव्स फेनोल्फथैलीन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में हम डायरेक्ट पढ़े तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप यहाँ से याद रखना, ये अनहाइड्रेट का फंक्शन ग्रुप था, और पीएच है ना, थैलिक अनहाइड्रेट ट्रीटेड विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स फेनोल्फथैलीन, ठीक है। बाय।